अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग आवर इंडिपेंडेंस डे। और ये मैंने आज का जो व्लॉग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये मैंने बनाया था 14 अगस्त को, लेकिन इसको आज मैं डाउनलोड किया था अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हो चुकी है 19, यानी 4 to 5 डेज़ मैंने इसको थोड़ा लेट कर दिया है क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था वॉइस रिकॉर्डिंग का। तो शॉर्ट्स वगैरह तो मेरे आ रहे थे, लेकिन वॉइस रिकॉर्डिंग की वजह से ये मेरा व्लॉग रह गया था जो 14 अगस्त पे मैंने बनाया था। यहाँ पे हम जा रहे थे बाहर घूमने के लिए, और हमने यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे पे विजिटेड की थी 3 प्लेसेस: माल रोड, गुलबर्ग और मनावा, यानी जल्लो साइड पे हम गए थे। तो हम कोई तकरीबन 6:30 बजे घर से निकले, 6:30 पर रात वापसी हुई हमारी 11:15 बजे, यानी 11:45 11:15 बजे हम घर आए थे। यानी लंबा ही हम सड़कों पे मतलब घूमते फिरते रहे बच्चों के कहने पे। और यहाँ पे हम आए थे बिस्मिल्लाह स्कीम में, और बच्चे कह रहे थे कि हमने कार की विंडोज़ में बैठना है। तो आपको पता है कि बाहर रोड्स पे तो सेफ्टी इतनी नहीं है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, तो हमने कहा चलें बिस्मिल्लाह स्कीम के अंदर ही बच्चों को चक्कर लगवा देते हैं। और ये एंट्रेंस पे उन्होंने बहुत अच्छी डेकोरेशन की थी बिस्मिल्लाह स्कीम वालों ने, उनका कोई ऑफिस था शायद। तो हम यहाँ पे आ चुके थे और यहाँ पे सब बच्चों ने पकड़े हुए थे अपने अपने फ्लैग्स, और इन्होंने आर्टिफिशियल नोट्स भी, जैसे छोटे बच्चों के नकली नोट होते हैं, उन्होंने वो भी साथ कैरी किए हुए थे। फ्लैग्स थे और एक्साइटेड थे। फ़ाइक ने तो पूरा फेस पेंट करवाया था, बाकी बच्चों ने हैंड पे और फेस पे पेंट करवाया था, लेकिन फ़ाइक ने अपने पूरे फेस पे करवाया था। और यहाँ पे बच्चे कह रहे थे कि अब हम गाड़ी में बैठेंगे और हमने विंडोज़ में बैठना है। और ये देखें वहाँ पे थोड़ा सा मतलब ये खेले हैं बच्चे, उसके बाद इन्होंने गाड़ी में बैठे हैं। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल नोट जो लेकर गए थे, नकली नोट जो होते हैं, वो फेंक रहे थे और इंजॉय कर रहे थे। और सारे बच्चे कह रहे थे कि हमने विंडोज़ में बैठना है। तो यहाँ पे फिर मैं गाड़ी से उतर आई थी, तो क्योंकि मैंने वीडियो शूट करनी थी, और इस तरह से बच्चे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और अपना इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे थे। साथ साथ वो स्लोगन भी लगा रहे थे, नारा भी लगा रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन क्योंकि मैंने जो ओरिजिनल साउंड है उसको म्यूट किया था, वॉइस रिकॉर्डिंग करनी थी, इसलिए किसी भी बच्चे की आवाज़ इसमें नहीं आ रही वीडियो में, क्योंकि मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग करनी थी। और बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और आपको पता है हमारा नेशनल डे है, और हर कंट्री का नेशनल डे हर लोग जो होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं, और पाकिस्तानियों में तो कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा ही वो जोश होता है इसको सेलिब्रेट करने का। और यहाँ पे मैं बाहर खड़े होकर बच्चों की वीडियो बना रही थी, एंड दे वर वेरी एक्साइटेड, और बहुत खुश थे बच्चे यहाँ पे। और भी वहाँ पे लोग आए हुए थे जो गाड़ियों में घूम रहे थे, कोई हैवी बाइक्स का चला रहा था, कोई तेज़ कार चला रहा था, कोई लोग वीडियोस बना रहे थे, कोई टिकटॉक बना रहा था वहाँ पे। तो इस तरह मैं बाहर खड़ी होकर तो इनकी वीडियो बनाती जा रही थी। और इसके बाद फिर हमने डिसाइड किया था कि चलें यहाँ से फारिग होकर हम लोग चलते हैं वाघा बॉर्डर की तरफ। और हम एंड तक गए थे वाघा बॉर्डर की तरफ, लेकिन अंदर एंटर नहीं हुए थे, वो तो परेड का टाइम ख़त्म हो चुका था, हम खुद ही नहीं थे गए। बस बाइट बाइट से वाघा बॉर्डर देख के उनकी पार्किंग एरिया से हम हो आए थे, बच्चों को घुमा रहे थे। बच्चे कह रहे थे कि हमने लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, हमने अभी घर नहीं जाना। तो यहाँ से जैसे ही हम फारिग हुए थे, तो वो भी मैं आपके साथ शूट करूँगी, आगे वीडियो में है, जब हम जा रहे थे उधर वाघा बॉर्डर की तरफ। तो यहाँ से हम निकल चुके थे, और यहाँ से हम होते हुए अब हम जा रहे थे वाघा बॉर्डर की तरफ। और काफ़ी मज़ा, हमें 1 डेढ़ घंटा तो हमें उधर ही लग गया वाघा बॉर्डर की तरफ। मतलब पार्किंग से सारा बच्चों को दिखा के लाए कि ये वाघा बॉर्डर है। ये बच्चे गए हुए हमारे पहले भी वाघा बॉर्डर, लेकिन इस बार मतलब 2 सालों से हम नहीं जा रहे वहाँ पे, पहले बच्चे होकर आए हुए हैं। तो यहाँ से अब हम निकलने लगे हैं और चलते हैं, अब मिलते हैं आपको उधर मनामा वाली साइड पे, यानी जल्लो वाली साइड पे, वाघा बॉर्डर की तरफ। और रास्ते में भी मैंने वीडियो ली थी, और ये छोटा बेबी है, ये भी कह रहा था कि बड़े बैठे हैं तो मैंने भी बैठना है। हालांकि ये बोलता नहीं है, लेकिन इशारे से इसने हमें बताया था कि मैंने भी विंडो में बैठना है, तो छोटे बेबी को भी हमने विंडो में बिठाया हुआ था। और यहाँ पे अब हम जा रहे थे जल्लो की तरफ, और ये देखिए इतना खूबसूरत उन्होंने वाघा बॉर्डर से जो पीछे का रास्ता था उसको उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था। और फिर मैंने उसको कैप्चर किया, क्योंकि मैं अक्सर जाती तो मैं जल्लो मोड़ तक रहती हूँ, यानी जल्लो बाज़ार तक। ये आगे का जो व्यू था वो मैंने आज फर्स्ट टाइम देख रही थी। हालांकि हम रहते घर हमारा वाघा बॉर्डर के पास ही है, लेकिन हम कभी गए नहीं, मतलब मैं नहीं कभी गई, बाकी तो गए हुए हैं सब, मैं नहीं गई हुई। और ये हम बस इधर तक ही रहे थे वाघा बॉर्डर का, अंदर एंटर नहीं हुए क्योंकि परेड ख़त्म हो चुकी थी, लोग सारे वापस आ रहे थे। ये देखें, आप देख सकते हैं अपने सराउंडिंग में कि जो लोग हैं वो वाघा बॉर्डर के उधर से होकर परेड वगैरह देख के, जो भी उधर फंक्शन वगैरह होता है, जो भी होता है, उससे लोग वापस आ रहे थे। और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी, इतनी ज़्यादा गैदरिंग थी, क्योंकि लोग वापस आ रहे थे। और उसके बाद अब हम मनावा यानी वाघा बॉर्डर से फारिग होने के बाद हम चले गए थे गुलबर्ग। हमने कहा चलें गुलबर्ग भी देखते हैं, काफ़ी अच्छा सजाया हुआ था। तो अब हम ये गुलबर्ग आए हुए हैं, और हम यहाँ पे आपको पता है लाइट्स वगैरह तो बहुत ज़्यादा थी, गुलबर्ग उन्होंने सजाया हुआ था। और यहाँ से गुलबर्ग से फारिग होने के बाद अब हम जाने लगे थे माल रोड पे, क्योंकि हमने 3 जगहों को विज़िट किया था। और बेसिकली हमने जाना घर ही था, लेकिन फिर हमने कहा, बच्चे कहते कि हमने अभी काफ़ी टाइम बाहर रहना है,
तो उसके बाद फिर हम गुलबर्ग के बाद अब ये जो रोड है ये माल रोड है जिस पे हम आए हैं। और इतना ज़्यादा इधर शोर था, इतना ज़्यादा लोग एक्साइटेड थे। आपको पता है नेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं पाकिस्तानी कुछ ज़्यादा जोशो खरोश से। और माल रोड तो एज़ यूजल हर साल ही मतलब के भरा होता है। और यहाँ पे जो क्योंकि मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग करनी थी इसलिए ओरिजिनल साउंड बंद है यहाँ पे। और अगर आप शोर सुनते तो आप अपने कानों को ऐसे हाथों से बंद कर लेना कि इतना क्राउड और इतना शोर, हर कोई बच्चा बाजा ही बजा रहा था और इतना शोर था रोड पे, इतना शोर था। और यहाँ से माल रोड से हमने सीधा जाना था चमन आइसक्रीम पे, क्योंकि बच्चे कह रहे थे हमने घर नहीं जाना, तो फिर उनको कहा कि चलें माल पे जा रहे हैं और चमन आइसक्रीम खा के तो फिर घर चलेंगे। तो यहाँ से अब हम जा रहे हैं तो ट्रैफिक आपको पता है स्टक हो जाती है माल रोड पे बहुत ज़्यादा। हर कोई बाजा ही बजा रहा था, शोर, सिलेंसर का शोर, गाड़ियों का शोर, बच्चों का शोर। तो यहाँ पे फिर अब ये वीडियो मैं माल रोड की शूट कर रही थी लेकिन ओरिजिनल साउंड बंद है इसलिए आप इसकी ओरिजिनल वॉइस नहीं सुन सकते। और यहाँ पे माल पे हम काफ़ी टाइम खड़े रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक आपको पता है कि बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ से फिर हम जा रहे हैं चमन आइसक्रीम की तरफ। अब हम आपको मिलते हैं चमन आइसक्रीम पहुँच। तो ये देखिए हम आ चुके हैं चमन पे। और यहाँ पे अब हम जहाँ पे खड़े थे चमन आइसक्रीम के बाहर, तो वहाँ पे जो आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी डेकोरेट की हुई थी। ये हमने ऑर्डर दे चुके थे हम, और हमारी आइसक्रीम आ चुकी थी और हम सब यहाँ पे इंजॉय करें अपनी चमन आइसक्रीम। और बहुत ज़्यादा क्राउड था बाहर और बहुत ज़्यादा शोर था। पीपल वर वेरी एक्साइटेड ऑन देयर नेशनल डे। और यहाँ पे फ़ाइक भी खा रहा अपनी चमन आइसक्रीम। और चमन आइसक्रीम खाने के बाद हमें वो नज़र आया, लड्डू नज़र आए। तो वो हमने 3 प्लेट्स लड्डू की भी मंगवा ली। या बैक साइड पे देख सकते हैं सर्विस शूज़, बाटा शूज़, हर हश पपीज़, कोबलर्स वाले, ये सारा उनके सामने ही हम खड़े हुए थे चमन पे। तो यहाँ पे आइसक्रीम खाने के बाद हमने 3 प्लेट्स मंगवाई थी लड्डू की। जब लड्डू खा चुके तो मुझे याद है कि मैंने तो उसको वीडियो में इसको लिया ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे जो थोड़ा बहुत बची थी उसकी सॉस यानी चटनी, उसको मैंने वीडियो में कैप्चर कर लिया। और यहाँ से आइसक्रीम खाने के बाद माल से और ये लड्डू खाने के बाद अब हम रास्ते में आए, तो रास्ते में बहुत अच्छी मिलती है क्रीम चाट। तो हमने कहा चलें यहाँ की लोकल जो क्रीम चाट है वो टेस्ट करते हैं। और यहाँ पे हमने 6 प्लेट्स ली थी, हमने 6 प्लेट्स थी हमारी चाट की, तो बहुत टेस्टी थी। तो हमने कहा चलें जाते जाते इसको भी खाते हैं। तो प्लान हमारा ये था कि खाना खा कर ही हम घर जाएं। और यहाँ से फिर हमने ये क्रीम चाट खाई है। मतलब फ्रूट चाट के ऊपर उन्होंने क्रीम लगाई थी तो इट मीन्स इट्स क्रीम चाट। तो ये हम यहाँ पे अपनी फ्रूट चाट इंजॉय कर रहे थे। और फ्रूट चाट खाने के बाद हम चले गए पिज़्ज़ा अटैक टाइम पे। एंड इट इज़ नियर टू माई हाउस, यानी कि हमारे घर के पास ही है पिज़्ज़ा अटैक टाइम। इतना भी पास नहीं है, मतलब 10 से 15 मिनट फिर भी लगते हैं। तो लेकिन हम घर जा रहे थे रास्ते में आए तो हम चले गए पिज़्ज़ा खाने। और यहाँ पे पिज़्ज़ा खाने हम आए हैं पिज़्ज़ा अटैक टाइम पे। और इनका ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था, द क्रस्ट यू कैन ट्रस्ट, यानी इन्होंने जो उधर लिख के अंदर लगाया हुआ था। और यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था एक लार्ज पिज़्ज़ा, बड़ा पिज़्ज़ा मंगवाया था क्योंकि सब फुल थे। क्योंकि पहले आइसक्रीम खाई, फिर थोड़े थोड़े लड्डू टेस्ट किए, उसके बाद क्रीम चाट खाई, मतलब फ्रूट चाट के बाद हमने पिज़्ज़ा खाया, साथ कोल्ड ड्रिंक्स थी। और यहाँ पे मैं आपको अपना स्लाइस दिखा रही थी। फ़ाइक ने यहाँ पे ऑर्डर किए थे अपने लोडेड फ्राइज़, और ये फ़ाइक के आ चुके थे लोडेड फ्राइज़। अब मैं यहीं पे करती हूँ वीडियो का एंड। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ वीडियोज़ को शेयर किया करें। थैंक यू सो मच।